हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 12 का सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 to 7। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। Santa runs an industry in a shed which in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder। तो आपका देखिए ये क्या है, ये क्यूबिकल शेड है और इसके ऊपर क्या है, हाफ सिलेंडर सरमाउंट किया हुआ है। ओके, इफ द बेस ऑफ द डायमेंशन इज 7, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ऑलरेडी गिवन एज 8 मीटर। Find the volume of air that shed can hold. Further, suppose machinery in the shed occupies a total space। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्री चल रही है तो मशीन रहेगी, तो जो मशीन है वो क्या है, स्पेस ले रही है 300 मीटर क्यूबिक एंड देयर आर 20 वर्कर्स एंड ईच वर्कर्स ऑक्युपाई 0.08 मीटर क्यूब स्पेस। सो हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, आपको पूछा गया कि कितना इसमें एयर है ना। तो एयर निकालने के लिए इसमें क्या होगा कि पहला जो है वॉल्यूम जो है इनसाइड जो एयर है, जब आदमी नहीं है ना कोई मशीनरी है, तो इसमें क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस ये जो आपका क्या है हाफ सिलेंडर है ना, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। दैट मीन्स आपका उसमें जो भी निकलेगी, तो उस केस में अब देखिए कि ये जो क्यूबॉइड है इसका डायमीटर क्या हो गया, ये हाफ सर्कल का 7 मीटर है ना, यही डायमीटर हुआ ना, दिस वन इज डायमीटर पोर्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस शेड है ना, क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेड व्हेन देयर इज नो मशीनरी है ना, नो मशीनरी एंड वर्कर इनसाइड। तो क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ दैट इज हाफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें आपका देखिए क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, दैट इज 7/2 है ना, दैट इज 3.5 मीटर। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15 मीटर। सॉरी, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेड, तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स क्या हो गया, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच दैट मीन्स 15। तो यहां से देखिए क्या कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 और कट रहा है क्या
नहीं, 2 से 3.5, 2 से 7.5। तो ये जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा है ना, तो क्या हो जाएगी, दैट इज 15 से दैट इज 120 इंटू 17, 120 इंटू 17 प्लस 11 इंटू 3.5 इंटू 7.5। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1128.75 वाट मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब। तो अब यहां से हमें क्या होगा कि यहां से निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन मशीन एंड वर्कर इनसाइड द शेड। ओके, तो जब वर्कर इसके अंदर रहेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1128.75 माइनस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी। तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितना गया है, दैट इज 300 मीटर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द वर्कर, कितने वर्कर है, 20 वर्कर। एक वर्कर कितने वॉल्यूम ले रहे हैं, 0.08। तो दैट इज 1128.75 माइनस 300 प्लस 16 है ना, दैट इज 1.6। तो ये क्या आ जाएगी, इसको जब आप घटाएंगे तो 827.15 मीटर क्यूब। तो जब हमारा वर्कर और मशीन अंदर में है तो हाउ मच एयर इनसाइड द शेड, दैट इज 827.15 मीटर क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, है ना। द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका ग्लास का डायमीटर है, दैट डायमीटर इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, but the bottom of the glass is hemisphere and raised portion reduced by the glass capacity and height of the glass, that is ये ग्लास की हाइट कितनी दी हुई है, that is 10 सेंटीमीटर, that is 10 सेंटीमीटर। Find the apparent capacity of the glass and actual capacity। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास क्या गिवन है, दैट इज इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगी, फर्स्ट एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें क्या है आपका, इंसर्ट कर देंगे वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर मीन्स 2.5। ओके, क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है तो ये यहां पे रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स
3.14 इंटू 25 625 इंटू 10, दैट मीन्स 3.14 इंटू 62.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×18, दैट मीन्स 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट इज एपेरेंट कैपेसिटी, है ना। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? दैट एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज लेस दैन एपेरेंट कैपेसिटी। कितना से लेस होगी? तो ये जो आपका हेमिस्फीयर इस तरह से बना हुआ है, इतना वॉल्यूम हमारा जो है क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे अब हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट दैट वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल शेप, है ना। तो हेमी स्फेरिकल शेप के लिए क्या हो जाएगी? दैट इज 2/3πr³। तो 2/3 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर इज 6.25 इंटू 2.5। इज क्लियर? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो दैट इज 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है कि एक्चुअल कैपेसिटी, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगी? एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज एपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल शेप। तो आपका एपेरेंट कैपेसिटी कितना आया अभी आपने कैलकुलेट किया? दैट इज 196.25 एंड वॉल्यूम ऑफ ये कितना आया? दैट इज 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? दैट इज 163.54 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो क्या है आपका? देखिए 196.2 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, दैट इज। और जो जूस दे रहा है सेलर वो कितना है? 163, 32 सेंटीमीटर क्यूबिक का गोलमाल है। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ट्वाइस ए सॉलिड ट्वाइस फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर आपका नीचे गिवन है एंड सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन एंड हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन इज, ये हाइट क्या है? दैट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, ये आपका जो बेस डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द ट्वाई। पहले हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द ट्वाई। तो हमारा क्या है? निकालते हैं। फर्स्ट वन, डायमीटर क्या हो जाएगा? ये जो डायमीटर ऑफ द कोन होगी वही डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर होगा, है ना। तो यहां से हम पहला कंसेप्ट क्या है? डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस, है ना, दैट इज BO, है ना, एंड BO इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कोन और आइदर इसे क्या है? हेमिस्फीयर। तो ये क्या हो जाएगी? 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द ट्वाई, वॉल्यूम ऑफ ट्वाई, तो क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ ट्वाई? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2 क्यूब प्लस 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच। एच इज ऑलरेडी given as what? That is the height of the cone, and height of the cone is already given as 2 centimeter. Okay, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 एंड 2 to the power क्यूब अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3.14 दो 4 अदुनी 8 डिवाइडेड बाई 3। तो हम अब इसे क्या कर सकते हैं, यदि आप यहां से देखिए 3.84 तो 8 चौका 32 करे 2 और 8 2 10 करे 0 बाकी 1 8 24 1 25.2/3 क्या हो गया कॉमन है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 plus 1 3 this one is cancel out and that is 25.02 है ना 20 सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा 25.12 क्या गया सेंटीमीटर क्यूबिक दैट इज वॉल्यूम ऑफ टॉय। बट सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि if right circular cone of the cylinder if the difference of the volume of the cylinder and toy। अच्छा तो अभी क्या है दोनों के बीच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना बचता है। तो क्या है अब यहां से लिखेंगे वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना है दैट इज 25.12। तो 3.14 सॉरी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 2 एंड हाइट इज दैट इज गिवन एज व्हाट दैट इज 4 सेंटीमीटर 4 माइनस 25.12 तो 2 दूनी 4 चुका 16 दैट इज 3.14 इंटू 16 माइनस 25.12। तो यहां से 16 चुका 64 करे 4 बाकी 6 16 अच्छे 22 करे 2 बाकी 2 16 48 2 50 2 पॉइंट के बाद माइनस 25.12। तो ये कितना आ गया ये जो हो जाएगा दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूबिक। इज इट क्लियर। तो हमने क्या है इस तरह से जो भी एग्जाम्पल थे वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड इसमें क्या है डिफरेंट टाइप के सॉलिड जैसे हेमिस्फीयर सिलेंडर कोन्स तो हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको अप टू दिस वन किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।